हेलो, मैं हूँ अदनान रहमान, मार्केट एनालिस्ट रैन पे। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज ट्रंप ने अपनी सीट लेनी है और एक नया आगाज़ होगा ट्रंप 2.0 इरा का। और इस इरा में क्या-क्या उन्होंने करना है, क्या-क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अभी वक्त आते-आते साथ ही हमारे सामने अनफोल्ड होंगी। लेकिन मार्केट में कुछ रूमर्स हैं जो पहले से ही फैल रही हैं और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने ही और उनकी बातों ने ही उनको फैलाया है। अब हम उनके बारे में थोड़ी-सी अपनी एनालिसिस देखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली है कि टैरिफ में क्या-क्या चेंजेस लाई जाएँगी, ठीक है, टैरिफ में। इसके साथ में फिर बाद में जैसे कि पॉवेल साहब हैं, उनको आगे कंटिन्यू करवाना है, नहीं करवाना, ये बात की बातें हैं। तो अभी फ़िलहाल सबसे इम्पोर्टेंट है कि टैरिफ में क्या होगा। अब जनाब टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक किस्म का अगर आप अकाउंटिंग की टर्म में देख लें तो एक एक्सपेंडिचर है या एक टैक्स है जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर लगाती है और इसके 2-3 वजूहात होती है। कुछ अहम वाले डिस्कस करेंगे जैसे कि जो कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाती है उसका मकसद ये होता है कि उनकी अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो ज़्यादा यूज़ हों, उनके अपना बिज़नेस ज़्यादा फ्लोरिश करें, इम्पोर्ट्स को कम करें और या फिर एक अहम जो रीज़न ये होती है कि जिस कंट्री के ऊपर ये टैक्स लगाया जा रहा है या टैरिफ लगाया जा रहा है उनसे कोई बात मनवानी हो, ठीक है? जिसे हम कहते हैं ना कि एडहेयर द पॉलिसीज़, ठीक है? तो वो काम करवाना, तो इसके मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। तो अब यही क्वेश्चन है कि जनाब ट्रंप की ये सेकंड इरा में कौन-कौन सी जो टैरिफ्स हैं वो आए जाएँगे। अब हम पहले डिस्कशन करते हैं कि हमें पता क्या है, देन हम इसकी फ़ोरकास्ट और इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं उनकी प्लस माइनस नीचे से हम देखेंगे, ठीक है? मैं स्टार्ट करता हूँ पहले। पहले तो ये जो वीक है, ये वाला, जिस वीक में हम हैं, इसमें काफ़ी अहम न्यूज़ हैं, जैसे जीबीपी से एम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ है, सीपीआई है कनाडा से, एनजेडी से भी कनाडा सीपीआई की न्यूज़ है, ठीक है? और काफ़ी बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी, यूरो से भी फिर पीएमआई का पूरा वीक है, आपको पता है पूरी एक स्ट्रीक स्टार्ट हो जाती है पीएमआईज़ की। तो क्या क्वेश्चन ये है कि क्या ये ज़रूरी होगा इसको देखना? मेरे ख़्याल में तो ज़रूरी नहीं होगा बिकॉज़ सबसे पहले जब तक ये जो टैरिफ है इसका कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आता या इसकी प्लस माइनस सामने नहीं आती तब तक ये जो न्यूज़ है हमारा इकोनॉमिक कैलेंडर उसकी कोई वर्थ नहीं होगी। इसकी एग्ज़ाम्पल सिंपल सी है, ऐसे ही है जैसे कि आप इमेजिन करें कि ट्रम्प साहब आके कहते हैं कि जनाब हमने टैरिफ बहुत लगा दिए, 25% प्लस का लगा दिए कनाडा के ऊपर, जो एक किस्म की कनाडा कनाडा के लिए, कैनेडियन डॉलर के लिए वीकनेस का बायस बनेगा। उस सिनेरियो में अगर कनाडा का सीपीआई बेहतर भी आ जाता तो क्या बुल्स या मार्केट में लोग कैनेडियन डॉलर की स्ट्रेंथ में जाएंगे? मेरे ख्याल से नहीं, ठीक है? एनीवेज ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस प्रोसेस है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। हमें क्या पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द ओनली कंट्री विच हैड पॉजिटिव नेट पोजीशनिंग, ठीक है? यानी कि उनकी पॉजिटिव नेट पोजीशनिंग थी। अगर मैं कॉर्ट की रिपोर्ट आपके सामने रखूं, इस वीक वाली कॉर्ट की रिपोर्ट, तो हमारे सामने क्या आता है कि ये नेट पोजीशन इसकी 12,000 के नज़दीक थी। अब अगर आप एयूडी के साथ करें, ठीक है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इसकी नेट पोजीशंस कितनी हैं? -77 के, ठीक है? अगर आप जीबीपी को देखें तो इसकी कितनी है? 1 सेकेंड, ये देखें तो इसकी है जी सिर्फ 438। ओके, आप कैड को देखें। अब लेट्स सी कैड, कैड जनाब है 167 नेगेटिव पे, ठीक है? एनजेडी को देखें, लेट्स ब्रिंग एनजेडी, एनजेडी है -52,000 पे और यूरो है, यहाँ पर देखते हैं, यूरो है -60 पे, 60,000 पे, ठीक है? और जेपीवाई जो है वो है -29,000 पे। तो सारी नेगेटिव है सिवाय इस यूएसडी के जो कि 12,000 के सरप्लस में है। जैसे कि ये मैं यहाँ पर लगा दूँ, सी दिस वन, यस, 12,000 के सरप्लस में, बाकी सारी नेगेटिव 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 और ये नेगेटिव और ये 438 तो 438 कॉन्ट्रैक्ट्स ना होने के बराबर ही हैं, ठीक है? ये क्लियर होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट जो है यूएसडी में जो स्ट्रेंथ आई थी उसकी वजह थी ये रूमर्स, जो टैरिफ के रूमर्स थे। टैरिफ के रूमर्स हमारे पास तकरीबन जब से ट्रम्प साहब अपनी इलेक्शन जीते थे तब से ही उन्होंने कह दिया था कि मैंने टैरिफ लगाना है, बल्कि इनकी इलेक्शन कैंपेन का स्लोगन ही टैरिफ था, ठीक है, कि उन्होंने टैरिफ्स बढ़ानी है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर। अब आज जो है ना
रूमर्स हैं कि तकरीबन 100 एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर्स साइन किए जाएँगे या अनाउंस किए जाएँगे ट्रंप की तरफ से, ठीक है, पहले दिन पे ही। और उसमें जो हमने टैरिफ वाली डिस्कशन ये करनी कि एक्सपेक्टेड ये है, जिसमें जैसे कि उन्होंने हमेशा कहा कि जनाब मैंने अभी जो उनके स्लोगन था एक किस्म का, उन्होंने कहा कि जी मैंने डॉलर को 40 इयर्स के हाई पे ले जाना है, ठीक है। वो कैसे लेके जाएँगे? ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट रेट अपना स्टेबल करके और टैरिफ्स बढ़ा के, ठीक है। तो वो टैरिफ कैसे बढ़ाएँगे? उन्होंने जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ दी है वो ये है कि जनाब हम कनाडा के ऊपर 25% या उससे ज़्यादा लगाएंगे टैरिफ, चाइना के ऊपर लगाएंगे 10% या उससे ज़्यादा, और ग्लोबली टैरिफ हम लगाएंगे तकरीबन 10 या 15% लगा ज़्यादा, ठीक है। अब अगर ये टैरिफ्स लगते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली टैरिफ लगेगा तो जैसे आईएमएफ ने भी कहा है कि जनाब इंटरेस्ट रेट जो है ना वो इनको बड़ा ही रखना पड़ेगा, एलिवेटेड ही रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बड़ा रहेगा, या फिर इन ईजी वर्ड्स आप समझें कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्योंकि जब टैरिफ्स बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए इनको इंटरेस्ट रेट हाई रखना पड़ेगा, और इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो वो इन्वेस्टमेंट को पुल करेगा अपनी तरफ। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि टैरिफ इतना इम्पॉर्टेंट है इस इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ट्रबल क्या होगी? सबसे ज़्यादा ट्रबल कनाडा के लिए होगी, क्योंकि इसकी 75% एक्सपोर्ट्स जो है ना वो जाती ही यूएस में है, और उसके ऊपर अगर 25% का टैक्स डाल गया तो आप देखो कि कितनी महंगी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और ग्लोबल टैरिफ में अगर ग्लोबल टैरिफ 10% लगता है या उससे अबव लगता है तो ये यूरो और यूके के लिए और प्रॉब्लम वाली बात बन जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों की प्रॉब्लम चल रही है। ग्रोथ कम है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, स्टैगफ्लेशन वाली कहानी वहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब सिनेरियोज़ क्या हैं जी? मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हैं कि स्ट्रॉन्गर क्या होगा, स्ट्रॉन्गर कैसे होगा? अब स्ट्रॉन्गर इस किस्म के लिहाज से होगा कि ये वही रीज़न है, ये जो मैंने ऊपर बयान की ना कि स्ट्रॉन्गर वाली 25% से ज़्यादा, चाइना का 10% और ग्लोबली 10 या 15% से ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है वीकर। हाँ, जो हमें पता है वो तो हमें पता ही है, ठीक है। जो हमें नहीं पता या जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वाह सिनेरियो जो होगा वो ये होगा कि जनाब अगर यूएसडी में लो टैरिफ आता है, वो कहता है जी हम लो टैरिफ की बात कर रहे हैं कि जी ये जैसे कनाडा का है 25% से कम कर देते हैं, 15 कर देते हैं, 10 कर देते हैं, ठीक है। तब उस सिनेरियो में ये ऑब्वियसली एक यूएसडी के लिए नेगेटिव बात होगी, ठीक है, ये बिलो 15% या 10%। दूसरी जानिब अगर ये कहते हैं कि हम कोई कंडीशनल टैरिफ या निगोशिएशन वाला टैरिफ लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि यार आपके साथ ट्रेड डील कर रहे हैं हम, वो हम बात कर रहे थे तो कर रहे हैं, तो उस सीन में क्या होगा? उस सीन में क्या होगा? ये भी एक वीकनेस वाली बात होगी यूएसडी में, और ग्लोबली अगर ये कम टैरिफ लगाते हैं तो फिर भी ये वीकर होगा यूएसडी के लिए, ठीक है। और ये टैरिफ वाली कहानी याद रखिए क्योंकि अब ख़त्म नहीं होगी। लेट्स सपोज अगर ये 25% का अगर लगा देते हैं कनाडा के ऊपर, तो अगर कनाडा के ऊपर टैरिफ लगेगा तो वो भी बाद में रिटेलिएट तो करेगा, वो बोलेगा कि ठीक है आपने लगा लिया, थैंक यू मिस्टर ट्रंप, अभी आप हमारी बात देखो जो हम कहते हैं। तो एक किस्म का एक ट्रबल आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक अनसर्टेन सिनेरियो है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट, ठीक है। और ये नहीं कि बस आज निकलेगी न्यूज़ तो सुबह सब कुछ जो है ना वो डस्ट सेटल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, रिटेलिएशन होगी, ठीक है। तो ये दिमाग में रखने वाली जो है ना बात। अब आने वाली वीडियोस में जो आज ही मैं बनाऊंगा आफ्टर लंच, ठीक है, उसमें मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। ये ट्रंप वाला तो हो गया क्लियर, ठीक है। ये जो कॉर्ट रिपोर्ट है ये भी क्लियर होगी, ऑब्वियसली इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन भी करेंगे। मैं आपसे कुछ फंडामेंटल्स डिस्कस करूंगा, जो मार्केट के अंदर क्या क्या चल रहे हैं, जैसे कि यूएसडी ने क्या कहा, फेडरल रिजर्व ने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी, और लेट्स सपोज ये पाउंड से हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन थी और उसका रिएक्शन क्या हुआ था ऑन दी टेक्निकल चार्ट्स। इस तरह इन सब की हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट हम आईएमएफ से रिलेटेड जो हमारे पास खबरें आई थी हम उनको पढ़ के उनको समझेंगे कि भाई इनका मकसद क्या था, और आईएमएफ ने हमें पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन मजीद दी थी टैरिफ से रिलेटेड, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, फ़ी मान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।